मैं इस 50वें हीपा की स्थापना पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से स्पेशल एजुकेटर्स के रूप के लिए शुरू होने वाली ट्रेनिंग के लिए भी आपको बधाई देता हूं। स्पेशल एजुकेशन में यह न्यू एज टेक्नोलॉजी विशेष बच्चों की शिक्षा में मील का पत्थर बनेगी। यह तकनीक पुराने ब्रेल पत्ती का स्थान लेकर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी। स्पेशल एजुकेटर यहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को फायदा होगा। पिछले 50 वर्षों में अधिकारी एवं कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान करने में हीपा ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, जिसके लिए मैं हीपा के सभी स्टाफ को बधाई देता हूं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। गुड गवर्नेंस तभी संभव है जब अधिकारियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले और इसमें हीपा की विशेष भूमिका है। आज टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले कदम है कि समस्या से हम भली भांति परिचित हो, फिर उसका समाधान ढूंढे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिले। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे तो समाज का भला होगा। अधिकारी समाज के संवेदनशील वर्गों का संरक्षण और उनका कल्याण हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजनाएं शुरू की है। मैं ये जानता हूं कि हमारी सरकार को आज 2 वर्ष पिछले 11 दिसंबर को पूर्ण हुए हैं और आज नव वर्ष का पहला दिन है। आप सभी को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार कठिन परिश्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर चुकी थी, उसको सही दिशा में लाने में हमारी सरकार आगे बढ़ी है। मुझे खुशी है कि हमारे सभी अधिकारी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और हिमाचल की जनता हम जो फैसले ले रहे हैं उसमें हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम आज अपने कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि 40 साल से हम ऐसी व्यवस्था को हम परिवर्तन करना चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। हमारे पास जो संपदा है उसका 70% भाग जो है वो सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, ब्याज की और ब्याज के इंटरेस्ट को ही पे करने में चला जाता है। यानी कि 100 रुपये में से 70 रुपया हमारा जो हमने कर्जा लिया है उसका ब्याज देने में चला जाता है और जो कर्जे की लोन की किस्त जिसे आप बोलते हैं उसे देने में चला जाता है और जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन है और वेतन है उसमें चला जाता है। हमारी कुल आय पूरे राज्य की पूरे सभी संसाधनों से, चाहे वो फ्री रॉयल्टी बिजली की मिलती है या हमें बैट मिलता है या शराब के ठेकों की नीलामी से हमें पैसा मिलता है, कुल आय 16,000 करोड़ रुपए के करीब है। और 16,000 करोड़ के बाद अगर हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की बात करें, पे की बात करें और जो पेंशन पे के अलावा जो बोर्ड कॉरपोरेशन के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात करें तो हमें एक साल में 27,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। यानी कि जो 16,000 करोड़ में हमें 11,000 करोड़ कहां से पैसा पूरा करना है। उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं और इस व्यवस्था को सुचारू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिशा हमको तय करनी पड़ेगी। क्या आने वाले समय में हम इसी दिशा से आगे बढ़े
तो बहुत बड़े आर्थिक संकट से में हम फंस जाएंगे। इसीलिए हम कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे हमारे राज्य की आय भी बढ़े और हमारे युवा पीढ़ी जो भविष्य में इस प्रदेश की संभालने गई, उनके पास आय के साधन हो और अपना जीवन सुखी में जीवन जी सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज पहला दिन है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सब लोग हमारा सहयोग देंगे और जिन संपदा में किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, सब लोगों का अधिकार होना चाहिए। आज जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बैठे हैं, दृष्टिहीन बाधित बच्चे बैठे हैं, उनका भी अधिकार होना चाहिए। जो बच्चा अपनी माता पिता को खो चुका, उसका भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए नीतिगत परिवर्तन लाकर भी उनको उनका अधिकार दिया जा सकता है। वो केवल मांग के द्वारा नहीं किया जा सकता कि हम मांग करेंगे तब हमें सरकार देगी। ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे वर्ग जिसकी कोई मांग कभी कोई नहीं उठाई पाई, उनकी दिक्कतों को कौन दूर करेगा। तो हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लाई। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 6,000 बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। वो अपनी 27 साल तक की उम्र तक जो भी पढ़ना चाहे, हिमाचल प्रदेश की सरकार सारी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उसका पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उपलब्ध करवाएगी और 4,000 रुपया महीना उन्हें हम वार्षिक महीने का 4,000 रुपया हम महीना उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको भी इस संपदा का हक मिलना चाहिए। मैं भी सेक्रेटरी पाला राजसू जी से बात कर रहा था, राजेश जी से बात की, तो उनको अभी जो हमारी सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स मिलती है वो 1,500 के करीब मिलती है। मैं चाहता हूं कि जब हम ऑर्फन बच्चों को 4,000 रुपया देते हैं तो इन बच्चों को भी आने वाले बजट में इस संपदा का एक भाग इन्हें भी मिले और हम इन्हें 4,000 रुपया देने की 27 साल की उम्र में इस मंच के माध्यम से बजट के द्वारा घोषणा करेंगे। यानी कि उन्हें अभी जो बच्चे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के रूप में 1,800 रुपया मिलता होगा या 1,500 रुपया मिलता होगा, हम सब कुछ मिलाकर 4,000 रुपया उनको देंगे। 10,000 के करीब बच्चों की सूचना मेरे पास उपलब्ध हुई है कि हमारे दृष्टि बाधित बच्चे 10,000 के करीब है, उन्हें हम 4,000 रुपया हर महीने देंगे। तो इसलिए ये जो दृष्टिहीन बाधित बच्चे हैं, इनको अगले बजट में इनका अधिकार देने का दायित्व प्रदेश सरकार का भी है। जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, देश का सोना विदेशों में पड़ा हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को आर्थिक संकट से उबारा। ऐसी नीतियां बनाई जहां आत्म सम्मान के साथ हमारे लोग खड़े हैं। इस पूरे इंस्टीट्यूशंस का नाम भी मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट के रूप में रखना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। वो अर्थशास्त्री भी थे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और वो देश के 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे। जिस प्रकार की नीतियां राइट टू फूड एक्ट वो लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो लेकर आए, मनरेगा के रूप में राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट वो लेकर आए, शिक्षा के रूप में राइट टू एजुकेशन एक्ट वो लेकर आए। हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी माननीय मनमोहन सिंह जी ने हमें हिमाचल प्रदेश को दी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी माननीय मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को दी। 3 मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज और नाहन का मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल को दिया। तो इस इंस्टीट्यूशन से जो भी अधिकारी जाते हैं, जो सर्विस करते हैं, उनको उनकी नीतियों का ज़्यादा जानकारी भी है और उन नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के नाते हमारा भी ये दायित्व बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश उनको याद रखे और इस इंस्टीट्यूशन को डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के नाम से जाना जाए। इसकी जल्दी ही कैबिनेट के द्वारा हम संतुष्टि देकर आपको इस इंस्टीट्यूशन का नाम रखेंगे। आज क्योंकि आज आखिरी दिन है उनका, तो हमने पूजा की है, क्योंकि नए साल की पहली पूजा है और इसका जो उद्घाटन है वो हमने कल के लिए किया है कि इसका उद्घाटन डायरेक्टर हमारी जो है वो उसका आप करेंगे।
और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ कि इस इंस्टीट्यूशन से HSA ऑफिसर बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, सबको ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो सरकार के अंग बनते हैं और सरकार का अंग बनने के बाद जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं उनके समाधान के लिए नई योजनाएं लाते हैं, नई नीतियां लाते हैं और कहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए उस ढंग से भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आम जनता की समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश एक सुंदर प्रदेश है। निश्चित रूप से हम कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली हिमाचल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और जो हमने सोचा था पहले बजट में आपने देखा उस दिशा में अब अधिकारी भी काम करने लगे हैं, जो क्योंकि पहले अधिकारी उस दिशा में कम सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तो अधिकारी भी कम काम करने लगे हैं। हमारे 80% से 90% तक के लोग गांव में रहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास है। गांव के किसानों के पास पैसा पहुंचे, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है। शुरू में मुझे भी दिक्कत रही अधिकारियों को समझाने में, लेकिन अब मुझे खुशी है कि अधिकारियों ने जो हमारी सरकार और मंत्रिमंडल के सहयोगी की सोच है उसके अनुसार कार्य करना शुरू किया है और जल्दी ही आप इसके परिणाम सामने देखेंगे। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी हमें सुधारात्मक कार्य करने हैं, हमें सुधार के फैसले लेने हैं। कई बार कोई फैसला किसी को दुखी करने के लिए नहीं लिया जाता। कोई राजनीतिक पार्टी और कोई भी राजनीतिक सरकार ये नहीं सोचती कि हमने किसी को ऐसा फैसला करना है जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे। उसके जीवन में ये पता होता है कि उसने अगले 5 साल बाद भी चुनावों में जाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसे फैसले हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए और हिमाचल के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेने पड़ते हैं, जिससे आने वाले समय में उन फैसलों का स्वाद बहुत मीठा हो, ये मैं कहना चाहता हूँ और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक आधे साल की दिक्कत है हमें, लेकिन आने वाले सालों में आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश की सब योजनाएं, चाहे हेल्थ सेक्टर में है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में है, उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये इसलिए भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो भी अधिकारी या कर्मचारी प्रशिक्षण लेके जाएंगे, आपके अधिकारियों को भी पता होना चाहिए कि हम क्या किस दिशा में सोच रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल बंद करना हमारी नीति नहीं है, लेकिन जब बच्चे ही नहीं है तो उस स्कूलों को बंद करने की जरूरत है। और ऐसा भी क्या स्कूल खोलें कि एक स्कूल से एक टीचर उठाकर दूसरा स्कूल में डाल दिया, उस स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकी और दूसरे स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई ना हो सके। तो इसलिए इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है और जहाँ साइंस क्लासेज है, आर्ट्स क्लासेज है, कॉमर्स क्लासेज है, वहाँ पूरे टीचर उपलब्ध हो। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले समय में फैसले करेंगे। और भी पोस्टें हेल्थ सेक्टर में निकालने जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में निकालने जा रहे हैं। हर जगह हम पोस्टें निकालकर इस व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ जो एक हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति ने विचार रखे हैं कि स्कूलों में से पढ़कर जब वो जाएगा किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उस पर हम विचार करेंगे ताकि कॉलेज में जाकर भी उसको सब पता हो और वो अपने कार्य को कर सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार भी आगे सोच रखती है कि कैसे उसको आगे बढ़ना है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।